हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन की जो नई वैकेंसी आई है उसमें छात्रों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा जो है रेलवे की तरफ से किया गया है। और स्पेशली यहाँ पर मैं बात करूँगा आईटीआई वाले स्टूडेंट की। देखो, बहुत सारे आईटीआई वाले स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि सर आप आईटीआई वालों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हो। जैसे अभी हाल फिलहाल में एक मुद्दा चला था कि ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जाएगा। जब मैंने उस पर वीडियो बनाया तो काफ़ी लोगों ने बोला कि सर आप आईटीआई हटवाने के फेवर में हो। तो देखो, मैं ऐसा कोई फेवर नहीं रखता हूँ। आईटीआई अगर आपने की है और स्पेशली ग्रुप डी या फिर रेलवे एग्जाम्स के लिए आईटीआई की है तो ये आपकी मेहनत है और कहीं ना कहीं रेलवे ने आपकी मेहनत पे पानी फेरने की तैयारी कर ली है। क्योंकि यहाँ पर आईटीआई वालों के साथ एक बड़ा धोखा है। जिस वैकेंसी को आप 9,000 समझ रहे थे रेलवे टेक्नीशियन की, दरअसल वो 9,000 भी नहीं बल्कि 6,900 के करीब ही आपको देखने को मिलेंगी। और ऐसा क्यों है इस वीडियो में आपको मालूम चल जाएगा। साथ ही ग्रुप डी में भी आपके साथ खेला हो सकता है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कंपटीशन आईटीआई वालों के लिए बहुत टफ रहने वाला है, एएलपी में भी और टेक्नीशियन में भी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपको एक एक चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए रेलवे की पल पल की अपडेट पाने के लिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, चाहे आप एएलपी की तैयारी करें या टेक्नीशियन की, तो आपको मॉक टेस्ट तो लगाने ही होंगे। और अभी टेक्स्ट बुक की तरफ से लव टू लर्न सेल अभी चल रहा है, जो 13 तारीख से लेकर 15 फरवरी के बीच में आप इसका लाभ ले सकते हैं। यहाँ पर ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको 263 में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको 351 में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप परचेज करेंगे और EG10 कोड का यूज़ करेंगे तो 12% के डिस्काउंट के साथ आपको ये मिल जाएगा। साथ ही अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको यहाँ पर फुल रिफंड भी मिलने वाला है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ एएलपी की, तो यहाँ पर लास्ट टाइम 82% से ज़्यादा क्वेश्चन टेक्स्ट बुक की तरफ से देखने को मिले थे और 40% से ज़्यादा सिलेक्शन भी इन्होंने दिलाए थे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर चेकआउट जरूर करें। तो देखो, ये वाला नोटिफिकेशन तो आप सभी लोग देख चुके हैं। और जैसा कि रेलवे ने बताया था कि जो टेक्नीशियन की वैकेंसी है वो 9,000 के अराउंड आएंगी, तो छात्रों को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि ये वैकेंसी थोड़ा बढ़ के 10,000 तक जा सकती है, लेकिन ये बढ़ने की बजाय घट गई है और घटी भी बहुत बड़ी संख्या में। देखो, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आपकी एएलपी की 5,696 पदों पर वैकेंसी आई तो छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर प्रदर्शन को दबाया गया और कहीं ना कहीं आईटीआई वाले जो स्टूडेंट थे उनको उम्मीद थी कि चलो एएलपी नहीं तो टेक्नीशियन में अच्छी वैकेंसी आ जाएगी और हम लोग वहाँ पे कॉम्पिटिशन में फाइट करेंगे। लेकिन आप लोग देखो, यहाँ पर इन्होंने 9,000 वैकेंसी बता के और इसमें से भी 1,100 वैकेंसी को कट कर दिया। यहाँ पर मैं स्पेशली आईटीआई वाले स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। एक स्टूडेंट है जिसने 10th करके आईटीआई की है और आईटीआई करने के बाद वो रेलवे की जॉब का अगर सपना देख रहा था तो 1,100 पदों पर तो ये सपना पहले ही खत्म हो गया, क्योंकि इस वाली पोस्ट पर आईटीआई वाले स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं 7,900 प्लस सीट आपके लिए बचती हैं, लेकिन ये एक्चुअल में 7,900 भी नहीं है, इसमें भी 1,000 सीट आप कम कर दीजिए। अब वो कैसे कम होगी? देखो, टेक्नीशियन ग्रेड 3 की जो ये पोस्ट है और यहाँ पर जो है आपकी मल्टीपल ट्रेड के लिए पोस्ट आती है, यानी कि आईटीआई के फिटर, वेल्डर, बहुत सारी जो ट्रेड है उनके लिए पोस्ट आती है। लेकिन यहाँ पर एक पोस्ट एसएनटी वाली भी आती है। एसएनटी भी एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है रेलवे में जिसकी वैकेंसी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में आती है। और लास्ट टाइम भी यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 5,000 प्लस आई थी, यानी कि जब आपकी 64,000 पदों पर एएलपी टेक्नीशियन आया था उसमें भी 5,000 पदों पर लगभग 5,000 से ज़्यादा ही थी, अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर एसएनटी वाली पोस्ट थी। अगर इस बार भी हम लोग बात करें तो मान के चलो कि कम से कम अगर इसमें से 1,000 सीट एसएनटी वालों के लिए आ जाती है तो आईटीआई वालों के लिए कंपटीशन और बढ़ जाएगा, क्योंकि ये जो एसएनटी वाली पोस्ट होती है इसमें 12th पीसीएम वाले स्टूडेंट अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पर एक आईटीआई वाला स्टूडेंट जिसने 10th के बाद आईटीआई की है वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेगा, यानी कि यहाँ पर 7,900 में से भी लगभग 1,000 सीट उसके लिए चली जाएंगी। अब यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए अगर आईटीआई वाला स्टूडेंट तैयारी करता है तो उसके लिए सीट बचेंगी 6,900। तो एक्चुअल में वैकेंसी ये है ना कि 9,000। तो कहीं ना कहीं रेलवे ने ये बहुत ही गलत किया है। अब यहाँ पर एक नई पोस्ट को जोड़ के 1,100 वैकेंसी तो इनको दे दी डायरेक्टली। अगर ये 1,100 ना होती तो एटलीस्ट ये 1,100 इधर आईटीआई में ऐड हो सकती थी। तो कहीं ना कहीं आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए कंपटीशन बहुत ही टफ रहने वाला है अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं एएलपी की तरफ नहीं जाते हैं। एएलपी का जो अगर क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं तो वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स भी अप्लाई करते हैं, बीटेक वाले भी अप्लाई करते हैं, आईटीआई वाले भी अप्लाई करते हैं। तो आईटीआई वालों के लिए एएलपी में भी टफ कंपटीशन रहेगा और आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए यहां पर भी बहुत टफ कंपटीशन रहेगा। जब ये 6,900 सीट्स को आप 21 आरआरबी में डिवाइड करोगे तो आप लोग सोच सकते हैं कि एक आरआरबी के पास कितनी सीट आएंगी। और जब आप इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करोगे तो वही 10-20 सीट आपको अपनी कैटेगरी में देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए बहुत तगड़ा कंपटीशन रहने वाला है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम लोग ग्रुप डी की। अब देखो, आईटीआई बहुत सारे स्टूडेंट ने इसलिए भी की थी कि ग्रुप डी में फ्यूचर में आईटीआई एलिजिबल होगा तो हम आईटीआई कर लेते हैं, ग्रुप डी में कंपटीशन कम हो जाएगा। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रुप डी से भी आईटीआई को हटाने की तैयारी हो रही है। हालांकि ऐसा कोई ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है और जब तक ऑफिशियल नहीं आता है तब तक आप मान के चलिए कि ग्रुप डी के लिए 10th प्लस आईटीआई ही अभी तक मैंडेटरी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जो ग्रुप डी के लिए मैंने बनाया था
तो अभी तक तो आप मान के चलिए, लेकिन फिर भी ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि ग्रुप डी से भी आईटीआई को हटाया जा रहा है, और अगर वहाँ से भी आईटीआई हटता है तो आईटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं वहाँ पर भी टफ कंपटीशन में फाइट करेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पर ऑल इंडिया से 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सारी यहाँ पर बातें थी, मैंने आपको डिटेल में समझाने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए तगड़ा कॉम्पिटिशन रहने वाला है, एएलपी में भी, टेक्नीशियन में भी, और अगर ग्रुप डी से आईटीआई हट जाती है तो वहाँ पर भी। बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।